चलो भैया देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिकंदर महान के बारे में। तो सिकंदर को महान क्यों बोला गया? इसके अंदर कुछ क्वालिटी रही होगी, तभी तो इसको सिकंदर महान बोला गया। तो इसके जो है एक एक बातों को हम अच्छे से यहाँ पे अध्ययन करेंगे। पूरी इसकी कहानी को हम सिकंदर के समझेंगे। इस सिकंदर को ही अलेक्जेंडर थर्ड बोला जाता था। अलेक्जेंडर जो है तृतीय के नाम से भी इस सिकंदर को ही जाना जाता है। अलेक्जेंडर फोर्थ जो होता है इसी का लड़का रहता है, तो उसको हम समझेंगे अच्छे से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कहानी सिकंदर महान से। ठीक, तो इनको बायोग्राफी हम देखते हैं। देखिए, तो सिकंदर के पिता रहते हैं फिलिप। उनके पिता क्या नाम है? फिलिप द्वितीय। ये फिलिप द्वितीय का पुत्र रहता है सिकंदर। ठीक, और इस फिलिप द्वितीय की पत्नी जो है यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, पत्नी जो है उनका नाम था ओलंपिया। यानी फिलिप द्वितीय और ओलंपिया से जो है उत्पन्न हुआ था कौन? ये सिकंदर। सिकंदर जो है इन्हीं का क्या था? लड़का था। ठीक, फिलिप द्वितीय का और ओलंपिया का। सिकंदर की जो है परवरिश जो है बहुत अच्छे से इनकी माता जी जो थी ओलंपिया, ये अच्छे से इसका देखभाल करती थी। तो इसका जो है पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से सिकंदर का हुआ था। ठीक, इसको बहुत लाड प्यार मिला था। सिकंदर जब जैसे जैसे अब ये बड़ा होता है, इसकी हम कहानी थोड़ा सा देखते हैं। ये जब 13 वर्ष का हुआ, 13 वर्ष, अब जो है इसके लिए जो है एक टीचर रखा गया। ठीक, यानी इसको पढ़ाने के लिए, इसको जो है राजनीतिक कार्यों को देखभाल करने के लिए और जो है इसको सामाजिक ज्ञान देने के लिए एक जो है शिक्षक का जो है फिलिप द्वितीय बुलाते हैं अपने दरबार में कि आप इसको जो है सिकंदर को पढ़ाइए। तो वही जो है सिकंदर के गुरु बन जाते हैं। तो वो कौन रहते हैं? तो वही रहते हैं अरस्तु। अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु हैं। ठीक, तो चलिए हम गुरु से थोड़ा सा भी यहाँ पे रोकते हैं इस कहानी को, सिकंदर को। ये जो गुरुओं का क्रम है उसको हम समझ लेते हैं, डायरेक्ट वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, तो देखिए सिकंदर के गुरु अरस्तु, यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए सिकंदर, इसके गुरु अरस्तु। अरस्तु को गुरु हम देखेंगे तो ये है प्लेटो, और प्लेटो के गुरु देखेंगे तो ये है सुकरात। तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है सबके बारे में इम्पोर्टेंट जो है बात हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सुकरात जो थे, ये उस समय की बात है जो लोग जो है पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता नहीं रहता था। ये सुकरात जो थे, ये जो है बहुत जो है ज्ञानी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, ये बहुत सारा इनके पास ज्ञान था। ये जो है लोगों को शिक्षा, जिस गली से जाते थे वहाँ शिक्षा देते हुए चलते थे सुकरात। ठीक, ये जो बोलते थे इस धरती पे कोई सबसे मूल्यवान चीज़ है, ठीक, अच्छी चीज़ है तो वो क्या है? ज्ञान है। उससे जो है सुंदर इस धरती पे कुछ नहीं है। सुकरात को क्या होता है कि सुकरात जो है ये जो है यूनान के थे, ये भी यूनान के थे, ये भी यूनान के, तीनों जो है यूनानी हैं। ठीक, यूनानी दार्शनिक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये जो थे ये आर्मी में थे। सुकरात यूनान की जो है ग्रीस राजधानी है, वहाँ ग्रीस की जो है आर्मी में थे। बाद में वो कहानी थोड़ा लंबा है, उसको यहाँ पे हम नहीं जिक्र करेंगे। तो ये फाइनली क्या होता है, सुकरात जो है ये लोगों को ज्ञान बांटते हैं। ठीक, जो राजा महाराजा होते हैं
उनको जो ये बात अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो है ये हवाई बातों जो होता है उस पे जो ये विश्वास नहीं करते हैं, उसका ही प्रूफ मांगते हैं। हर चीज़ का जो है फैक्ट होना चाहिए, उसका प्रूफ होना चाहिए। तो ये जो लोग जो ढोंग करते थे और अंधविश्वास में जीते थे, उनको जो है ये बाहर निकालते हैं। तो इससे जो है राजा महाराजा काफ़ी दुखी रहते हैं। इनको बोलते हैं सुकरात को कि नास्तिक है, ठीक। इनको जो है सज़ा सुनाया जाता है, इनको जो है सुकरात को जहर दे के लोग मार देते हैं। इनको जो है सज़ा मिलता है कि अब जहर का प्याला दिया जाता है, इनको पिला दिया जाता है, और ये जो है यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। प्लेटो भी इनके साथ मौजूद रहते हैं। ये लोग सुकरात को जो है भगाते हैं, लेकिन सुकरात बोलते हैं कि भाग के कहाँ जाएंगे, आत्मा अमर है, ठीक। अब हमारे जो है शरीर को मार देंगे, हमारी आत्मा जो है फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगी। अपने शरीर को बचाने के लिए भागना सही नहीं है। तो ये सुकरात जो है नहीं भागते हैं, यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम प्लेटो को देखते हैं। ये जो है कोई ग्रंथ नहीं लिखे। सुकरात जो है सिर्फ ज्ञान बांटते थे, ना कोई ग्रंथ लिखे ना कुछ। ये जो इनके बारे में जानकारी, ये प्लेटो इनके शिष्य हैं, जो प्लेटो ये जो है सुकरात के बारे में जानकारी देते हैं। और प्लेटो जो है काफ़ी दुखी हुए, समाज से काफ़ी ये घृणा करने लगे, क्योंकि इनके गुरु को जो है जहर दे के ससुरा मुआ दिए थे राजा सब, ठीक। तो ये जो है घृणा करने लगे। ये राजा महाराजाओं से, समाज से जो है पूरा इनको घृणा हो गया, ठीक। क्योंकि सुकरात के काफ़ी समर्थक भी हो गए थे, जो ज्ञान बांटते थे, तो काफ़ी लोग समर्थन में थे। इनको जो है मार दिया गया जहर देके। तो ये प्लेटो जो है काफ़ी नफरत करने लगे समाज से। ये जो है बहुत सारे ईरान इराक जो है देशों की जो है यात्रा किए, भ्रमण किए। ये फाइनली जो है एक अपना जो है अपना कॉलेज खोले, स्कूल उसको हम बोले, ठीक। उसको खोले और उसी में जो है ये अपना पढ़ाते थे। तो ये जो है प्लेटो फिर जो है ये अरस्तु के गुरु बन गए। ये प्लेटो के चेला हो गए अरस्तु। तो अरस्तु भी जो है इनके साथ रहे, इनसे ज्ञान लिए, लेकिन इन दोनों का जो है मेंटलिटी थोड़ा अलग था, ठीक। तो ये अरस्तु भी जो है इनके शिष्य थे। अरस्तु जो है सिकंदर के, अब यहाँ कहानी को जोड़ते हैं, देखिए। तो अरस्तु को क्या किए, फिलिप द्वितीय जो है बुलाए अपने दरबार में कि आप हमारे लड़के को पढ़ाइए, ज्ञान दीजिए इसको। तो ये अरस्तु जो है इस सिकंदर को पढ़ाई लिखाई का जिम्मेदारी इनके पे हो गया। ये जो है इनका पढ़ाई लिखाई कराते थे अच्छे से। ये लोग काफ़ी जो है अरस्तु का सम्मान भी करते थे, ठीक। तो इससे आगे कहानी देखते हैं, इसको मिटाएंगे। आप लोग नोट करना है तो यहाँ पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये जो है क्रम पूछता है, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के प्लेटो, प्लेटो के सुकरात। अरस्तु को एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, इनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, यानी बायोलॉजी के जो है बायोलॉजी के पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। और इनको जो है जंतु विज्ञान के भी पिता बोला जाता है। जंतु विज्ञान के पिता कौन, तो अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक। तो वो भी अरस्तु हैं, ठीक। ये जो है ये जंतु इतिहास, अरस्तु जो थे जंतु इतिहास पुस्तक लिखे थे, जंतु इतिहास, जंतु इतिहास पुस्तक लिखे। इसमें जो है 500 प्लस जंतुओं के बारे में बताए, इसीलिए जो है इनको जंतु विज्ञान का पिता बोला गया। तो ये सब बातें जो इम्पोर्टेंट है, सब एग्जाम में आता है सब, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम कहानी देखते हैं। यहाँ पे सिकंदर दिख रहे थे, तो ये क्या हुआ, सिकंदर का जो है इसका हम जन्म भी देख लेते हैं। 356 BC में हुआ, मकदूनिया में। मकदूनिया में जो है इसका जन्म हो गया। 356 BC में सिकंदर का जन्म हो गया मकदूनिया में। फिलिप इनके पिता हैं, माता ओलंपिया। 13 वर्ष की आयु में जो है अरस्तु जो है इसको शिक्षा देने लगे। अब ये जो है सिकंदर की जब उम्र हो गई 20 वर्ष, 20 वर्ष जब हो गया, ये सब जो है कला से परिपूर्ण हो गए, सीख लिए, ज्ञान अर्जित कर लिए, सामाजिक ज्ञान और जो है पूरा जो युद्ध कला सब सीख के परिपूर्ण हो गए। तो 20 वर्ष की उम्र में क्या किए फिलिप, कि बोले कि भैया तुम राजा
राजा बन जाओ, राजपाट संभालो। तो ये बन गए राजा। सिकंदर हो गए कहाँ के राजा? मैसूडोनिया। मैसूडोनिया के सिकंदर राजा बन चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा सा घटना होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये क्या होता है, ये जब राजा बन गए मैसूडोनिया में, तो इनके राज्य में क्या होता था, ये लुटेरे जो थे ये ससुरा जनता को लूटते थे और धन संपत्ति लेके फरार हो जाते थे। तो क्या किए, ये राजा के सैनिक जो है, राजा को जब शिकायत गया, ये लोग जनता जब शिकायत की कि हमारा जो है धन संपत्ति लुटेरे लेके भाग जा रहे हैं, तो ये राजा जो है सैनिकों को भेजे, लुटेरे के सरदार को पकड़ के लेके आया राजा के सामने। राजा बोले, तुम भोली भाली जनता को लूट रहे हो, ठीक, बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो ये जो है सरदार बोलता है कि मैं तो जनता को लूट रहा हूँ, ठीक, आप तो पूरा देश को लूटते हैं, तो आप वही व्यवहार करिए, ठीक, जो जैसा व्यवहार आपके साथ होना चाहिए। ठीक, तो ये जो है सिकंदर काफ़ी प्रभावित होते हैं, लुटेरे के जो सरदार रहता है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा कहानी था यहाँ पे। तो ये 20 वर्ष की उम्र में राजा बन गया, सिकंदर राजा बन गया। उसके बाद क्या करता है, पहला आक्रमण जो है सिकंदर कहाँ, फारस पे आक्रमण कर देते हैं सिकंदर। ठीक, ये जो है बचपन से ही सिकंदर जो है विश्व को जीतने का सपना देख रहा था। ठीक, विश्व विजेता बनना चाहता था बचपन से ही। ठीक, इसीलिए जो है मन लगा के युद्ध कला सब सीखा हुआ था। ये फारस का राजा जो रहता है, फारस के राजा शाह दारा, फारस के राजा पे आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद ये टोटल जो है फारस को जीतने में सिकंदर को 10 साल लग गया। यानी 10 साल में जो है 10 साल लगा जीतने में, फारस को जो है पूरा सिकंदर जीत लिया। 3 अलग अलग युद्ध किया इस 10 साल के दौरान। तो इसको जो है टोटल जो है कंप्लीट ही फारस उसके कंट्रोल में हो गया, फारस को जीत लिया। तो ये फारस के जो राजा शाहदारा थे, ये जो है सिकंदर से संधि कर लिए। ठीक, संधि कर लिए। सिकंदर का मकसद जो है पैसा कमाना, धन लूटना नहीं था। ये जो सिर्फ विश्व विजेता बनना चाहता था, सबको जो अपनी अधीनता स्वीकार कराना चाहता। अभी आगे हम देखेंगे जो अधीनता स्वीकार कर लेगा उसको छोड़ देगा। तो ये जो है इसकी अधीनता स्वीकार कर लिए और जो है इनसे संधि कर लिए। तो ये क्या किए, संधि हुआ तो संधि में क्या किया, अपनी बेटी जो है रुखसाना, इनकी लड़की जो थी रुखसाना, उसका जो क्या की, उसका जो है विवाह कर दिए सिकंदर से। रुखसाना का विवाह हो गया सिकंदर से। अब ये क्या होगा, ये तो दामाद बन गए। ठीक, तो क्या अब इनके बीच युद्ध नहीं होगा। ठीक, तो इसके बाद जो है यहाँ पे रुखसाना से शादी हो गया। सिकंदर और रुखसाना का लड़का जो होता है वही जो होता है अलेक्जेंडर 4। ठीक, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम बस इतना जान लिए उतना काफ़ी है। तो चलिए अब आगे हम सिकंदर का, अब यहाँ से जो है फारस पे आक्रमण कर लिया। इसके बाद सिकंदर कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, सिकंदर जो है फिर मिस्र पे आक्रमण करेगा। मिस्र को जीत लिया, फिर ईरान को जीत लिया, इराक को जीत लिया, मिस्र को जीता, ईरान को जीता, इराक को जीता। अब जो इसका नंबर था भारत पे। अब ये जीतता हुआ इधर से यूरोप से जीतता हुआ इसी तरह आ रहा था। इराक ईरान जीत लिया, भारत में एंट्री करने वाला था। ठीक, भारत में एंट्री कर दिया। भारत में एंट्री किया तो भारत में जो जनजातियाँ होती हैं, ठीक, जनजातियाँ थी, वो जनजातियाँ जो है उनसे युद्ध हो गया सिकंदर का। जनजातियाँ जो है, जनजातियाँ पूरा सिकंदर की सेना को जो है पूरा एकदम उनका छक्का छुड़ा दिए। सिकंदर की सेना एकदम बौखला गई जनजातियों से लड़ने में। कि इतना साला छोटा छोटा जनजाति जो है हमको इतना टाइम लगा दे रहा है, तो भारत में हम एंट्री करेंगे, राजा महाराजा युद्ध करेंगे तो क्या हाल होगा। तो ये जनजाति बहुत खतरनाक थे। ठीक, जनजातियों से इनका युद्ध हुआ, वो जो उसमें काफ़ी टाइम तक उलझे रहे। इनको जनजाति जो है तीर भी मार दिया था सिकंदर को।
ठीक। तो ये जो है गुस्सा में आके पूरा जो है उनके कबीलों को ही मरवा दिया, औरतों को भी। उसके बाद सिकंदर जब एंट्री कर देता है भारत में, तो ये गांधार का जो शासक रहता है, गांधार या नकैया हम बोले, इसका शासक रहता है आम्भी। ये क्या करता है, ये इसकी सेना को देख के डर जाता है। ये आम्भी जो है सिकंदर की सेना को देख के डर गया। ये जो है आत्मसमर्पण कर दिया, पहले सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, पूरा जो है भेद दे दिया सिकंदर को। अपना जो है भौगोलिक क्षेत्र जो था पूरा बता दिया कि इधर से रास्ता है, कि इधर से नदी है। सबको राजाओं के जो है स्थिति, कमजोरी, ये सब जो है बता दिया। बहुत सारा पैसा भी दे दिया सिकंदर को, ठीक। तो सिकंदर जो है, सिकंदर का ये सहयोग किया, तो इसको जो है इतिहास में प्रथम देशद्रोही माना जाता है, आम्भी को। तो अब जो है सिकंदर के जो है ये शरण में आ गया, ठीक। उसके बाद अब सिकंदर का आक्रमण होता है और युद्ध होता है, उसको हम देखेंगे। उसको हम जानते हैं हाइडे स्पीस का युद्ध। ये जो होता है झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे ये युद्ध लड़ा जाता है। किनके बीच होता है, तो ये होता है सिकंदर और जो है पोरस के बीच। पोरस जो है बहुत शक्तिशाली राजा था, ठीक। ये सिकंदर की सेना का जो है पूरा हालत खराब करके रख दिया पोरस, ठीक। ये जो पूरा सिकंदर भयभीत हो गया देख के पोरस को। ये पूरा कुछ गलती की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से जो है पोरस जो है ये हारा लास्ट में, ठीक। थोड़ी मोड़ी बस कमी थी, नहीं तो सिकंदर को पूरी तरह जो है ये हरा दिया होता। तो ये जो है सिकंदर इसकी बहादुरी को देख के बहुत जो है उत्साहित हो गया, बहुत प्रभावित हुआ इससे, पोरस से। जब इसको बंदी बना के लाया गया, ठीक, तो वो डायलॉग पुराना हो चुका है। बोला क्या किया जाए तुम्हारे साथ, तो पोरस बोला कि जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है वही आप करिए। तो ये जो है पोरस को जो है उसका राज्यपाट लौटा दिया, सिर्फ जो है अधीनता स्वीकार करा लिया। स्टार्टिंग में पोरस से बोला कि आप जो है मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, तो नहीं किया था। युद्ध करके पूरा जो है इनके बीच युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। ये जो है फिर लास्ट में जो है पोरस को बंदी बनाया जाता है। तो फिर जो है सिकंदर जो बोलता है क्या किया जाए, तो वही बोलता है कि जो राजा करता है दूसरे राजा के साथ वही करिए। तो अपने आप को राजा सब सुन के प्रसन्न होता है, इसको राजपाट लौटा देता है। उसके बाद जो है अब सिकंदर का अभियान आता है। इसका काम था सिर्फ अधीनता स्वीकार करना। अब जो है इसको कौन दिख रहा था, अब दिख रहा था अंदर एंट्री करना था, नंद वंश था। पूरा केंद्रीय कृत शासन हो चुका था, नंद वंश का जो है पूरा फैला हुआ था। अब जो है अब एंट्री कर रहा था सिकंदर, खैबर दर्रे से भारत में एंट्री कर लिया था अंदर, ठीक। अब जो है अब मेन इसका टारगेट था ब्यास नदी के पार करना, और उधर जो है नंद वंश का शासन था, उसको जो है हराना, अधीनता स्वीकार कराना। तो अब सिकंदर जो है जैसे ब्यास नदी के तट पे पहुंचा, ब्यास नदी के तट पे पहुंचा, ठीक। थोड़ा सा कहानी को ब्रेक करते हैं, इधर वाला सिस्टम समझ लेते हैं। तो ये जो है सिकंदर जब आ रहा था, तो वहाँ पे जो है चाणक्य जो थे ब्राह्मण थे, ठीक। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर भी थे। तो ये चाणक्य जो है देखे कि जो है विदेशी हमला होने वाला है भारत पे, तो ये राजाओं के पास गए और राजाओं से बोले कि राजा जो आपस में इनका काफ़ी मतभेद होता था, एक दूसरे से आपस में लड़ते रहते थे। बोले चाणक्य बोले, अब उनको कौटिल्य भी बोला जाता है, कि आप लोग एक साथ मिल जाइए, ये जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है भारत पे, आप लोग एक साथ रहेंगे तो आप लोग उसको हरा देंगे, ठीक। तो कोई आपसी मतभेद था उनमें, वो इनका पंडित जी का बात नहीं माने, वो सब अपना उसी तरह अलग ही रहे। तो ये जो तब चाणक्य को लगा कि चलते हैं घनानंद के पास। उस समय जो है घनानंद शासक रहता है, ठीक। तो ये घनानंद के पास पहुँचे। घनानंद ये मगध साम्राज्य का जो है शासक था घनानंद, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति था, ठीक। तो घनानंद के पास गए, इससे बताए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, आप जो है जल्दी से
सब राजाओं को जो है आप बात करिए और सब जो है सेना वोना जुटाइए, आक्रमण करने वाला है। ठीक, सिकंदर आ रहा है भारत में। तो गणानंद बोला कि आपका काम है, पंडित जी हैं तो आपका काम है पतरा पढ़िए और लोगों को शिक्षा दीजिए। ठीक, युद्ध कैसे लड़ना है और मुझे मत सिखाइए, हमको कैसे लड़ना है हम संभाल लेंगे, आपका जो काम है वही करिए। तो यहीं पे जो है चाणक्य गुस्साए, अपना चुरकी उर्की बांधे पीछे, बोले कि जो है पूरा नंदवंश को ना ख़त्म नहीं करूँगा, ये चुटिया नहीं खोलूँगा। ठीक, तो यहाँ से प्रतिज्ञा लेके चले गए। ठीक, तो बस इतना कहानी आगे मगध में हम देख लेंगे इसको। ये जब ब्यास नदी पे आ गया सिकंदर, अब ब्यास नदी के इस पार करना था। अब जो सिकंदर की सेना जो काफ़ी थक चुकी थी, ये थक चुकी थी, जनजातिया जो था, जनजाति से जो लड़े थे वही पूरा जो है इनको थका दिए थे अच्छे से। तो वहीं पे ये सब इनका जो है कहानी ख़त्म हो गया था। वहीं पे जो हार मान लिए थे लोग, वापस जाने की बात कर रहे थे। तो वहाँ पे सिकंदर जो है पूरा जो है यज्ञ योग का आयोजन कराता है, अपना जो है धर्म से इस युद्ध को जोड़ देता है। ठीक, यानी धार्मिक युद्ध बनाता है, जोश भरता है उनमें। तो फिर ये चलते हैं बेचारे, आते हैं ब्यास नदी में, इनका फिर मनोबल खत्म। नाम सुनते हैं गणानंद बहुत खतरनाक है, खुद और डर जाते हैं, कहते हैं भागो भागो घर भागो जल्दी, कहीं से इधर से ईरान मिस्र इराक है जीतते हुए आ रहे थे, एकदम जो है काफ़ी लंबा गैप हो चुका था। तो ये सब घर जाना चाहते थे। तो सैनिक जो है यहाँ से आगे बढ़ने से इनकार कर दिए, प्रेशर किए, कहाँ गए सिकंदर, तो ये जो बोले कि आप जाइए हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से जो है ब्यास नदी से ये सब रिटर्न हो गए इनके सैनिक। तो ये रास्ते में जा रहे थे, ठीक, जा रहे थे सब सैनिक। तो ये सिकंदर जो है ऐसा माना जाता है, फैक्ट नहीं है क्या है, जितना जो है फैक्ट मुझे मिला मैं बता दे रहा हूँ। 323 BC में ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु ये बुखार से, ठीक, बेबीलोन में हो जाती है। बेबीलोन पहुंचते हैं, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई तेज बुखार की वजह से। ठीक, ऐसा माना जाता है। तो ये ब्यास नदी के उस पार नहीं पहुंचे। तो सिकंदर का जो है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है, मैं बता दिया। 326 ईस्वी में जो भारत में एंट्री हुआ था, यहाँ पे 326 BC में जो है खैबर दर्रा से आए थे। ये जो युद्ध इम्पोर्टेंट है, देखिए हाइडेस्पिस का युद्ध झेलम नदी के तट पे हुआ, सिकंदर और पोरस के बीच। पोरस जो है काफ़ी शक्तिशाली राजा रहता है। ठीक, सिकंदर का जो है हालत ख़राब करके रख देता है। ये सेना सिकंदर काफ़ी थी, इसकी कम थी, फिर भी जो है बराबर टक्कर देने वाला था ये पोरस। ठीक, चलिए दोस्तों, तो हमारा हो गया सिकंदर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।